पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी एक चीज बहुत मशहूर थी। गांव के आखिरी छोर पर बनी 100 साल पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी एक घड़ी साज रहता था, जिसने ऐसी घड़ी बनाई थी जो इंसान को उसका खोया हुआ समय वापस दे सकती थी। लेकिन किसी ने उस घड़ी को कभी देखा नहीं था। उसी गांव में रहता था एक 17 साल का लड़का, आरव। आरव हमेशा जल्दी में रहता था। पढ़ाई हो, दोस्तों के साथ समय हो या घर का काम, उसकी एक ही बात होती, बाद में कर लूंगा। उसकी दादी उसे अक्सर समझाती थी। बेटा, समय किसी के लिए रुकता नहीं। आरव हंसकर कहता, दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन आरव को नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे समय की असली कीमत समझ आने वाली थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। आरव अपने घर के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे में उसके दादाजी की पुरानी चीजें रखी थीं। एक लकड़ी का संदूक भी वहां पड़ा था। आरव ने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, एक चश्मा और एक छोटी सी चांदी की जेब घड़ी रखी थी। घड़ी बहुत पुरानी थी। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जिसे समय की कीमत समझ आ जाए, उसके लिए एक मौका हमेशा बचा रहता है। आरव हैरान हो गया। ये दादाजी की घड़ी है। तभी उसकी दादी कमरे में आई। घड़ी देखते ही दादी कुछ पल के लिए चुप हो गई। ये घड़ी तुम्हारे दादाजी को उनके पिता ने दी थी। क्या ये सच में वही घड़ी है जिसके बारे में गांव में कहानी है? दादी ने धीरे से कहा। कहानी है या सच, ये कोई नहीं जानता। आरव ने घड़ी हाथ में ली। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, टिक टिक टिक, रुकी हुई घड़ी अचानक चलने लगी। आरव घबरा गया और उसी पल घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। अचानक कमरे की सारी आवाजें बंद हो गईं। बारिश की आवाज गायब, हवा रुक गई। घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर घड़ी से एक धीमी आवाज आई। तुम्हें समय चाहिए। आरव डर गया। कौन बोल रहा है? जिस समय को तुम रोज बर्बाद करते हो, वही समय। आरव ने घड़ी फेंकने की कोशिश की, लेकिन घड़ी उसके हाथ से चिपकी रही। फिर आवाज आई। तुम्हें एक मौका मिलेगा। कैसा मौका? अपने जीवन के एक बीते हुए पल को वापस देखने का। आरव की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। वो छोटा था। उसके दादाजी उसके साथ बैठे थे। दादाजी ने उससे कहा था, आरव, आज मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे? लेकिन छोटे आरव ने मोबाइल देखते हुए कहा था, अभी नहीं दादाजी, बाद में। दृश्य खत्म हो गया। आरव की आंखें नम हो गईं। घड़ी फिर बोली। क्या तुम उस पल को बदलना चाहते हो? आरव ने तुरंत कहा, हाँ। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। जब सब शांत हुआ, आरव खुद को कई साल पीछे उसी कमरे में खड़ा पाया। सामने उसके दादाजी बैठे थे। दादाजी मुस्कुरा रहे थे। आ गए? आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़कर दादाजी के पास गया। दादाजी? दादाजी हैरान होकर उसे देखने लगे। क्या हुआ बेटा? आरव कुछ बोल नहीं पाया। वो बस दादाजी के पास बैठ गया। उस दिन पहली बार उसने अपना मोबाइल नहीं निकाला। दादाजी ने उसे पुराने गांव की कहानियां सुनाई। कैसे उन्होंने अपने हाथों से पहला घर बनाया था, कैसे उन्होंने दादी से शादी के बाद छोटी सी दुकान शुरू की थी, और कैसे उन्होंने आरव के जन्म के दिन पूरी रात उसे गोद में उठाकर रखा था। आरव बस सुनता रहा। कुछ देर बाद घड़ी की आवाज आई। टिक टिक टिक। समय वापस जाने लगा। आरव ने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। दादाजी मुस्कुराए। बस एक बात याद रखना, लोगों को चीजें नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। अगले ही पल आरव वापस वर्तमान में आ गया। आरव ने घड़ी को देखा। अब उसकी सुइयां सामान्य चल रही थीं, लेकिन घड़ी पर एक नया निशान दिखाई दे रहा था, एक छोटा सा सुनहरा बिंदु। आरव समझ गया कि घड़ी ने उसे सिर्फ
अतीत दिखाया था। वो अतीत बदल नहीं सकता था, लेकिन उसने वर्तमान बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन से आरव ने अपने घर के लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। वो दादी के पास बैठता, घर के काम में मदद करता, पुराने दोस्तों से बात करता, और सबसे बड़ी बात, जब कोई उससे बात करता तो वो अपना मोबाइल दूर रख देता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी आरव में बदलाव महसूस किया। एक दिन गांव का बूढ़ा घड़ीसाज उसके पास आया। उसने घड़ी देखते ही कहा, तो आखिरकार घड़ी ने अपना अगला मालिक चुन लिया। आरव चौंक गया। आप इस घड़ी के बारे में जानते हैं? घड़ीसाज मुस्कुराया। ये घड़ी समय वापस नहीं करती। फिर ये करती क्या है? घड़ीसाज ने कहा, ये इंसान को वो दिखाती है जिसे वो सबसे ज्यादा खोने वाला होता है। आरव चुप हो गया। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत थोड़ी खराब हुई। आरव उनके पास बैठा रहा। दादी ने पूछा, आज कोई जरूरी काम नहीं है? आरव मुस्कुराया। है। क्या? आरव ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपके साथ समय बिताना। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। अब तू बड़ा हो गया है बेटा। उस रात आरव ने अपनी पुरानी घड़ी संदूक में वापस रख दी।